Hello everyone. Today is the introduction of new chapter of class 10th लाइट. ठीक है बच्चों. तो देखो सबसे पहली चीज़ लाइट डे टू डे लाइफ में हम लोग बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला दिमाग में हमारे बात आता है, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कोई भी फिजिक्स का चैप्टर लोगे ना तो सबसे पहले दिमाग में ये लाना है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं वो चैप्टर, क्या उसका सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में. ठीक है. तो व्हाट इज़ लाइट. सबसे पहली चीज़ कि लाइट है क्या अपने आप में. तो देखो बच्चों, कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है, ठीक है, या तुम अभी ये चीज़ सारी चीज़ें देख पा रहे हो, क्यों है, क्यों देख पा रहे हो. यहाँ पे ये पेन दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये पेपर दिख रहा है, या लेट से तुम्हारे आसपास में कोई टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, ठीक है, एक पूरा कमरा है तुम्हारे पास और उसमें अगर एक लाइट है, लाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, तभी तुमको उस कमरे के अंदर की सारी चीज़ें, बोर्ड दिख रही होंगी या कुछ भी दिख रहा होगा, टेबल चेयर, अंदर जो भी चीज़ें रखी होंगी, मान लो जो भी दरवाजे खिड़की सब कुछ, जो भी चीज़ होगा उस कमरे का, वो सब कुछ तुमको दिख रहा होगा. ठीक है बच्चों. तुम्हारे पास आँख है, एक तो इस वजह से दिख रहा होगा. अब चलो मान लो कि मैं उस कमरे के अंदर के लाइट को बंद कर देता हूँ. ठीक है बच्चों. तो मान लो अगर हम लोग उस कमरे के अंदर के लाइट को बंद कर देंगे तो क्या वो सारी चीज़ें दिखेंगी तुमको. ये सोचने वाली बात है. क्या ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो हमारे आसपास में दिख रही हैं. शायद नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी ना बच्चों. ठीक है. तो यहाँ से हमको क्या पता चला बच्चों कि जो बल्ब है उसकी वजह से हमको कुछ चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही है ना. तो बल्ब के पास एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ना कि एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमको टेबल चेयर सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, उसके आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही थी. ठीक है. सिमिलरली बच्चों, अगर हम लोग एक और चीज़ की बात करें कि हमारे अर्थ पे क्या होता है, डे होता है, नाइट होता है, दो टाइम होता है ना मेजरली, दिन रात. तो फिर ये दिन और रात क्यों होता है बच्चों, दिन क्यों होता है. तो हम इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारा सन बच्चों. ठीक. तो सन जब सन राइज होता है सुबह सुबह बच्चों, ईस्ट साइड से जब सन निकलता है तो हमारे अर्थ पे क्या हो जाता है, दिन. वी आर एबल टू एंड हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं अपने आसपास की. ठीक है. और दिन के उजाले में सब कुछ हमें दिखता है. क्यों दिखता है, क्योंकि सन एक काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग चीज़ें देख पा रहे हैं बच्चों. ठीक है. तो लाइट अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यार देखो, सन जब निकलता है तो हमारे अर्थ पे सब कुछ दिखता है. सन जब चला जाता है सामने से तो अंधेरा हो जाता है, नाइट हो जाता है. ठीक है. और चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं. तो ऑन दिस बेसिस तुम लोग बहुत इजी टर्म्स में हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों. तो इसलिए हम लोग लाइट ऐसे डिफाइन कर लेते हैं. लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी दैट enables us to see around. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना बच्चों, उन सबको देख सकते हैं हम. लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें देख पा रहे हैं. थिंग्स आर विजिबल अराउंड अस. ठीक है ना बच्चों. तो हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ लाइट. एक लाइट का एक और डेफिनेशन होता है बच्चों, बुक्स में लिखा होता है, और आगे चल के इस चीज़ को समझोगे. अभी तो इस क्लास में उतना ज़्यादा उसको समझ नहीं सकते, पर मैं बोल देता हूँ कि लाइट इज एन इलेक्ट्रो, ध्यान से इस वर्ड को लिखना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है बच्चों. तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है बच्चों. तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमें एक रेडिएशन मिलता है. वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है बच्चों. तो लाइट क्या है, लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो हम लोगों को लाइट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. लाइट इज एन एनर्जी एंड लाइट इज एन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। फाइन, तो आज इस इतना मतलब इंट्रोडक्शन के लिए लाइट के दिस इज सफिशियंट बच्चों, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है दिमाग में हमारे कि यार लाइट समझ में आ गया कि लाइट क्या है, फिर तो लाइट प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सोर्स क्या है लाइट के, सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्स क्या है लाइट के बच्चों, ठीक है। कोई पूछ दे कि लाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, तो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चों, अभी हमने देखा कि या तो वो बल्ब से हो सकती है, या तो वो बल्ब से हो सकती है, या तो वो सन के थ्रू हो सकती है, या तो वो स्टार्स के थ्रू हो सकती है। तो बेसिकली सोर्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप के, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल में क्या आ जाएगा बच्चों, सन, स्टार्स एंड इवन सम काइंड ऑफ एनिमल्स बच्चों। कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं ना जो ऐसे उड़ने वाले जानवर होते हैं, देखा होगा सबने, जो लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो भी नेचुरल सोर्स हुए ना कि वो नेचुरली लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैन मेड में क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, ये बल्ब हो गया, सिंपल बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, एनीथिंग जो कि ह्यूमन मेड सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बच्चों अब क्या देखेंगे कि मान लो अगर हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज़ लाइट और लाइट कौन प्रोड्यूस करता है, सोर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, लाइट दिखता कैसे है उसको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका रूप रेखा वो कैसा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बेसिक यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसको समझने के लिए एक बेसिक सी बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे लाइट के लिए कि लाइट travels in a straight line, ठीक है बच्चों। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी भी लाइट ऐसे नहीं ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसको हम लोग अगर याद रख लें तो उसके बाद अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक बेसिक यूनिट लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, तो उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों से रे, ठीक है। व्हाट इज रे, तो अब यहां से आता है बात कि देखो लाइट ट्रेवल से स्ट्रेट लाइन, तो वन सच लाइट, मान लो कोई एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, वन बेसिक यूनिट ऑफ लाइट covers a path that is called as ray, ठीक है बच्चों। तो रे क्या हुआ, रे का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक सोर्स है बच्चों, मान लो तुम्हारे पास ये सन है, ठीक, ये सन है, तो हम लोग दिखाते हैं ना कि ऐसे 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 लाइट स्ट्रेट लाइन में निकल रही है। तो मान लो एक कोई लाइट निकली तो उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा रे का, रे इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम लोग हेड, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है बच्चों, हेड टेल। तो ये हो गया हमारा एक रे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है बच्चों बीम, फिर बोलते हैं व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, तो अ ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम बच्चों, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम, ठीक। मतलब कि मान लो हमने बहुत सारे रेज ले लिए, इन सबको मिला दिया, तो ये हो गया बीम बच्चों, ठीक। बीम भी अब क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ बीम्स आर देयर। तो पहला टाइप क्या होगा बीम का, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, जो कन्वर्ज करे, जो एक पॉइंट पे जाके मिलने जैसा प्रतीत हो, ऐसा लगे कि वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलने वाले हैं रेज, ऐसे रेज जो ऐसा लगे किसी एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगे, ये लग रहा है ना कि ये जाके कहीं मिलने वाले हैं सारे, किसी एक पॉइंट पे जैसा लग रहा है कि जाके
मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम बच्चों। फिर होता है दूसरा डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या होते हैं बच्चों? ऐसे बीम जो एक दूसरे से दूर जाएं, ठीक है, जो एक दूसरे से अवे जा रहे हो, जो कभी मिल ना पाए, ठीक है। ऐसे बीम जो कभी मिल ना पाए आपस में, इनको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक तीसरा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम क्या होता है बच्चों? ऐसे बीम्स जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो, कभी मिलेंगे नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं, सारे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके के दिखने वाले बीम्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम्स, ठीक है। तो हमने देख लिया कि लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि हम, तुम, टेबल, चेयर, ऑब्जेक्ट्स, ठीक। जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं, जो चीज़ देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी हमारे आसपास चीज़ें, वो एक ऑब्जेक्ट है। तुम हो, वो एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों कितने टाइप के होते हैं? देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनको देखने के लिए हम लोगों को सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने के लिए तुम्हें लाइट की, एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को देखने के लिए नहीं पड़ती है। कैसे? जैसे मान लो बच्चों, तुम्हारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है। एक बल्ब है, जो बल्ब एक ऐसा चीज़ है जिसको देखने के लिए तुमको अलग से कोई लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। बल्ब खुद ही दिखाई देता है अगर जलता है तो। लेकिन अगर मान लो तुम एक टेबल ले लो, टेबल का खुद का लाइट नहीं होता है, इसको देखने के लिए हमको सन या बल्ब की ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों। एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होगी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको देखने के लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, उनका खुद की लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है बच्चों, जिनको देखने के लिए वी नीड सम लाइट, जिसको देखने के लिए वी नीड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं।